जीसस नेम। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी तैयार हैं आज के पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए? जितने तैयार हैं बाइबल लीजिए अपने हाथ पर और कहें हाँ, बाइबल हाथ पर ले लीजिए। बाइबल मेरा है। सभी कहना बाइबल मेरा है। और इसमें जितने वचन हैं मेरे लिए है। आज के वचन मेरे लिए है। आज के वचन से मैं बहुत कुछ ग्रहण करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा और 100% फल लाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। सर्वप्रथम सभी विश्वासी भाई बहन को मेरा जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, शांति, भलाई हमेशा आप सभी के जीवन पर बना रहे, ये मेरी प्रार्थना है। तो चलिए अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। तो आप सभी मेरे साथ निकालना मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और उसका 35 पद। वचन कहता है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और हर दुर्बलताओं को दूर करता रहा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। ध्यान से सुनना, सुसमाचार कभी भी नहीं बदलता है। वही सुसमाचार है दोस्तों जो मूसा लेकर मिस्र पर गया। वचन कहता है मिस्र के देश में सारे इजराइल लगभग 20 लाख इजराइल, एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि उतना ही जनसंख्या था, लेकिन था लाखों इजराइल मिस्र के देश पर गुलामी थे दोस्तों, और वो गुलामी पर जीवन जी रहे थे। उन्हें अब खाना समय पर नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था, उनके ऊपर काम था उसे बढ़ा दिया था, बहुत अधिक तकलीफ में था। एक दिन सारे इजराइलियों ने परमेश्वर पिता को पुकारा और बाइबल पर लिखा है निर्गमन में कि परमेश्वर पिता ने उनकी पुकार को सुना, उनके कलहराना, उनके दुख और पीड़ा पर दृष्टि किया और परमेश्वर पिता ने मूसा से सुना और मूसा से कहा, हे मूसा, मेरा सुसमाचार लेकर तू आज ही फिरौन के पास जा और उनसे ये कहे, यहोवा कहता है कि मेरे पुत्र इजराइल को जाने दे कि मेरे लिए वो शपथ का पर्व मनाए। हालेलुया। सुसमाचार कभी नहीं बदलता दोस्तों। वही सुसमाचार था जो मूसा लेकर मिस्र पर गया, सारे इजराइलों को बलपूर्वक बाहर निकालकर ले आया। हालेलुया। सुसमाचार कभी नहीं बदलता। याद रखिए, योना जो है निनवे देश में गया और वहां जाकर प्रचार किया। निनवे देश दोस्तों इजराइलों का सबसे बड़ा शत्रु का देश था दोस्तों। वहां सारे शत्रु लोग थे। किनका शत्रु था? इजराइल का ही नहीं, परमेश्वर के भी शत्रु था। हालेलुया। योना वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने योना से कहा, वहां जा, उनसे कहे कि 40 दिन के बीतने पर मैं निनवे नगर को नष्ट कर दूंगा, सदोम और अमोरा के जैसे मैं राख में मिला दूंगा। योना गया दोस्तों, वहां लिखा है, और जाकर प्रचार करने लगा कि यहोवा कहता है 40 दिन के बीतने पर यह नगर नहीं रहेगा, सब लोग मर जाएंगे। एक सुसमाचार वो भी था दोस्तों। वचन पर लिखा है कि योना के सुसमाचार पर विश्वास करके राजा, प्रजा, हाकिम, राजा काम करने वाले कर्मचारी, छत्रपतियों, जज, गवर्नर सभी के सभी अपने घर से बाहर निकल आए, घुटना टेका, राख पर बैठ गया और रोने लगे कि हे पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर। योना ने यह प्रचार किया था कि 40 दिन के बीतने पर यह नगर नष्ट हो जाएगा। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 40 दिन के बीतने पर उस सारे नगर बच गए।
वचन पर लिखा कि परमेश्वर ने उनके पुकार को सुना, उनके दुहाई को ग्रहण किया और उनके जो हानि करने का विचार किया था उस मन को बदल दिया। हानि नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने वहां अपने प्रेम को प्रकट किया। और वचन पर लिखा कि 1,20,000 से अधिक लोग बच गए। हालेलुया। याद रखना दोस्तों, सुसमाचार कभी भी नहीं बदला है। पुराने नियम पर वो सुसमाचार स्थिर था, नए नियम पर वो सुसमाचार आज भी स्थिर है। जितनों ने सुसमाचार पर विश्वास किया दोस्तों, उन्होंने जीवन को पाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको सिर्फ ये विश्वास होना चाहिए कि सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमसे कह रहा है सुसमाचार के द्वारा कि तू अपने मन को फिरा ले। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि कब तक शैतान के जाल और पाप और गंदगी में डूबे और फंसे रहोगे। सुसमाचार कहता है कि अब तो समय आ गया है, मन को फिरा ले। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था पृथ्वी पर, और यूहन्ना का प्रचार क्या था दोस्तों? यूहन्ना क्या प्रचार करता था? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सोने चांदी खेत पर आशीष दूंगा। मेरे पास आओ, नाक में एक नकली पहनो, में 6 नकली और पहनूंगा। जगह नहीं मैं बना लूंगा। मैं कुछ बहन को जानता हूं जो कान के एक ही जगह बाली नहीं, पूरे कान में बाली पहनते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि काफी नहीं है कि इतने सारा गुथ लिए है कि नहीं। कुछ तो हीरे जवाहरात सोना चांदी से इतना लग जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उसका बोझ कैसे उठाते होंगे। कहीं ऐसा ना ऐसा गर्दन नीचे हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार क्या था दोस्तों? वचन कहता है मत्ती 3 में, यूहन्ना उन दिनों यूहन्ना यरूशलेम के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ स्वर्ग के राज्य निकट है। ये यूहन्ना का प्रचार था दोस्तों कि मन फिरा लो, परमेश्वर के राज्य निकट है। और जब तक यूहन्ना प्रचार करता था तब तक यीशु मसीह प्रचार नहीं कर रहा था दोस्तों। यूहन्ना प्रचार कर रहा था। बाइबल पर लिखा है यरदन नाम की नदी में सारे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था और बहुत सारे लोगों के उद्धार किया दोस्तों परमेश्वर के अनुग्रह से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। लेकिन जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में बंद किया गया, यीशु मसीह को इस बात का पता चला कि यूहन्ना जेल चला गया है, उसने तुरंत अपने नगर को छोड़ा और वो प्रचार करना शुरू किया। और बाइबल पर लिखा है, ये घटना लिखा है दोस्तों, यशायाह ने, भविष्यवक्ताओं ने कहा कि जो लोग अंधकार और बीमारी पर बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो लोग मृत्यु के भय और डर में बैठे हुए थे उन पर परमेश्वर की रोशनी चमकी। हालेलुया। और उस समय से यीशु प्रचार करना आरंभ किया, मन को फिराओ स्वर्ग के राज्य निकट है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आपको नए नियम पर यह बात मिलेगा, मन को फिराओ स्वर्ग के राज्य निकट है। यीशु अपने 12 चेलों से कहता है चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य निकट है। हालेलुया। मुझे 1000 बार इस शब्द को दोहराने में कोई भी प्रकार के दिक्कत नहीं आएगा। मैं 1000 बार क्या करोड़ों बार कह सकता हूँ कि आप सभी को मन फिराना होगा, आप सभी को नए सिरे से जन्म लेना होगा। एक सेवक प्रचार करता था, ध्यान से सुनना। तो एक विश्वासी उस सेवक के प्रचार सुनने के लिए गया और वो हर बार कहता था मन को फिराओ, तुम सभी को मन फिराना होगा, नए सिरे से जन्म लो। दूसरे प्रार्थना सभा में गया, वहां भी सेवक ने यही कहा। तीसरे प्रार्थना सभा में गया, वहां भी सेवक ने यही कहा। और वो हर सभा में जाता था, हर बार सेवक कहता था कि मन को फिराओ, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। एक दिन उस व्यक्ति ने हिम्मत करके सेवक के पास आया और कहा, हे प्रभु के दास, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं तेरे हर प्रार्थना सभा में आता हूँ, पर हर बार तू ये बात को क्यों कहता है कि मन को फिरा और तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है? उस सेवक ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ मन को फिराओ और तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। और उसने इतना ही बात कहा, वो चले गए। हालेलुया। सुसमाचार कभी भी नहीं बदला है मेरे प्यारे भाई और बहनों।
पहला कुरंथियों पर लिखा है, मेरे ख्याल से 1:21 में, सुसमाचार के द्वारा सुनने वालों को उद्धार मिले। हालेलुया। किन्हें? देखिए 3 बातें, सुसमाचार के द्वारा सुनने वालों को उद्धार मिले। पहले आता है सुसमाचार, फिर आता है सुनने वाला, फिर आता है उद्धार पाने वाला। विश्वास आता है सुनने से, सुनना आता है परमेश्वर के वचन से। और जिस दिन आप सुसमाचार को सुनकर विश्वास किए, उस दिन आप उद्धार पाए। हालेलुया। मुझे याद है, मैं एजी चर्च में था बिलासपुर, और मेरा आत्मिक पिता अजय डैनियल प्रचार कर रहा था, और मैं हर प्रचार को बड़े गहराई से सुनता था दोस्तों। ऐसा एक भी प्रचार नहीं था जिसका मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करता हूँ। मैं हर एक प्रचार का ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था, घर पर आकर उसे फिर मैं सुनता था ईयरफोन लगाकर। इसलिए मैं कहता था कि मैं 2 गुना आशीष पाता हूँ, कलीसिया पर भी और उसी वचन को फिर सुनने पर। उस समय यूट्यूब नहीं था, अब तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाता है, जितना चाहो उतने एक ही वीडियो को 10 बार भी देख सकते हो। हालेलुया। लेकिन उस समय ये सब कुछ नहीं था। तो सर ने एक बात कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उसने स्वर्ग का हलावा दिया, दृष्टांत दिया स्वर्ग का, कि कहा स्वर्ग में अच्छा और बुरा दोनों निकला दोस्तों। याद रखिए, स्वर्ग में परमेश्वर ने लूसीफर स्वर्गदूत को बनाया। वो परमेश्वर का आराधना करने वाला था, एक बहुत ही अच्छा स्वर्गदूत था, सारे दूतों में नंबर 1 था दोस्तों। लेकिन उसने पाप किया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसी स्वर्ग में एक अच्छा भी दूत निकला जिसका नाम था जिब्राइल, मिकाईल, ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्होंने गलती नहीं किया, और आज भी वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वो स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेश लेकर, सोचिए, मरियम के पास आई जो कुंवारी था। वही स्वर्गदूत संदेश लेकर दानियल के पास गया, वही स्वर्गदूत संदेश लेकर जकरिया के पास गया दोस्तों, और वही स्वर्गदूत संदेश लेकर यीशु मसीह के जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी के पास गए। और वही स्वर्गदूत दोस्तों संदेश लेकर पतरस के पास गया जब वो बंदी गृह में बंद था। मेरे बात को समझिए, सुसमाचार जो है मनुष्यों ने भी सुनाया है, तो सुसमाचार जो है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी सौंपा है। पहला, दूसरा कुरंथियों 5:20, कोई मेरे साथ पढ़ना, कोई भी। दूसरा कुरंथियों 5वें अध्याय 20 पद। क्या लिखा है, पढ़ना। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। मामूली हम नहीं है दोस्तों, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। राजदूत संदेश लेकर आते हैं, जो संदेश उसे दूतों को दिया जाता है। दूत जो है वो संदेश को वहां पहुंचाता है जहां उसके स्वामी ने कहा है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, और राजदूत का कर्तव्य है कि संदेश को सुनाएं। हालेलुया। और हमारा जो स्वामी है हमसे कहता है कि जाकर लोगों से कहे कि वे अपने पापों से मन को फिराएं। पता है, एक भाई ने कहा 5 सुसमाचार आप हो। क्या इस बात पर आप विश्वास करोगे? 4 सुसमाचार का पत्री है। पहला कौन सा है? मत्ती रचित, दूसरा मरकुस रचित, तीसरा लुक्का रचित सुसमाचार, चौथा यूहन्ना रचित सुसमाचार, 5वां अगेश्वर रचित सुसमाचार। हाँ, अपने नाम को लीजिए, हर एक, हाँ अपने नाम को लीजिए और कहे रचित सुसमाचार। 5वां सुसमाचार, सब मेरे साथ कहना, 5वां सुसमाचार मैं हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 5वां सुसमाचार आप हो जिसे परमेश्वर ने चुना है। आमीन। सोचिए ना,
और ये सोचने वाली बात ही है, ध्यान से सुनना। यदि हमारा पतरस भाई सोचता कि मैं तो धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, यीशु तो मुझसे बात करता था, और यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के बाद मैंने तो दर्शन भी पाया है, अब मुझे क्या लेना देना है किसी व्यक्ति से। मुझे पता है कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं उसके साथ वहां रहूंगा, तो मैं क्या करूं? चैन से खाऊं, चैन से पीऊं, लात तान के सो जाऊं, क्योंकि मैं तो धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। यदि पतरस इस प्रकार से सोचता तो क्या प्रचार हमारे तक आज पहुंच पाता दोस्तों? पतरस कहता मुझे क्या है, यूहन्ना तो प्रचार कर रहा है, थोमा तो प्रचार कर रहा है, पौलुस तो प्रचार कर रहा है, तो मेरा क्या जरूरत है? और यदि पौलुस सोचता पतरस तो प्रचार कर रहा है, यूहन्ना तो प्रचार कर रहे हैं, मेरा क्या जरूरत है? तो क्या प्रचार आज हमारे बीच आता? मेरे बातों को समझिए। हर एक सेवक ने अपने जिम्मेदारी को खांधे पर उठाया दोस्तों, हर एक ने अपने कर्तव्य को पूरा किया और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, जो सुसमाचार प्रभु ने उन्हें दिया था। वचन ये नहीं कहता दोस्तों कि मेरे चेलों, मेरे चुने हुओं और मेरे सिर्फ दासों तुम लोग जाओ प्रचार करो। वचन ये नहीं कहता। वचन ये कहता है कि तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। वचन ये कहता है, उसमें आप भी आते हैं। हमारे बहुत से भाई, बहुत सारी बहन कहते हैं कैसे सुसमाचार सुनावांगा, उमन तो हमारा थोड़ा को विश्वास नहीं कर रहे है ना। जैसे हम घर जाता ना मन के घर में तो मूल मोल लेते, यहाँ तक एक लोटा पानी भी नहीं पूछे, तो कैसे हम सुसमाचार सुनावन है कि नहीं? होता है ना प्रश्न। यदि मैं सोचता प्रभु मैंने 1 लाख से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन क्या अर्थ क्या निकला प्रभु? एक घर के अलावा किसी ने विश्वास नहीं किया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाया था। सोचिए 2016 का बात है। और मैं ये सोचता तो आज मैं प्रचार नहीं करता दोस्तों। मुझे बताओ, क्या आप में वो सामर्थ्य है कि किसी के मन को बदल दो? क्या आप में वो शक्ति कि किसी को चंगा कर दो? क्या आप में वो शक्ति कि किसी की संपत्ति को बढ़ा दो? एक आदमी मेरे पास आया और कहा ठीक है, ओके, इस ओके मैं मान लूंगा, चलो यीशु मसीह को, बस तू लिख के मुझे बता दे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं अभी से अपना जीवन यीशु को दे दूंगा, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी और मेरे बेटा कभी बीमार नहीं होना चाहिए। तू लिख के देता है, मैं यकीन कर लेता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। समझ में आ रहा है? उसका शर्त यह था कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। एक भाई ने आके कहा ठीक है मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लूंगा, पर मेरा एक ही शत्रु है, उसके हाथ पांव को तू तोड़वा दे। बोल यीशु मसीह को उसे तोड़ दे। मैं कहा यीशु मसीह मुझे फोड़ देगा यदि मैं किसी दूसरे को तोड़ने के लिए कहूंगा। समझ में आ रहा है? एक भाई ने आकर कहा, जवान लड़का था, ठीक है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, बस मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है, उससे कह के मुझसे बातें करने नहीं है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगूंगा। ठीक है। एक लड़की आधी रात को फोन करके कहता है ठीक है मैं यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ, परंतु मेरे बॉयफ्रेंड को कहो कि फोन उठाए, 2 दिन से परेशान हो, फोन नहीं उठा रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कैसे कैसे लोग हमारे पास आते हैं, फिर भी हम इन्हें सुसमाचार सुनाते हैं और कहते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चकल्लस में मत पड़ो। एक कहानी आपको बताया था ना, लोभी, गर्लफ्रेंड, लालची, 6 गर्लफ्रेंड दोनों नरक में, हाँ, फिल्म में फिल्ला करेंगे। याद रखिए दोस्तों, रिलेशनशिप में रहना पाप है, शैतान इसका बाप है। ये YouTube पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। एक भाई ने मैसेज किया, अभी भी YouTube में है, कमेंट मेरा जो ये क्या कहते हैं बॉक्स रहता है कमेंट करने वाला, उसमें कमेंट किया और कहा भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है,
समझ में आ रहा है? ये तो अच्छा बात है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना। मैंने कहा एक हवाला दे मुझे बाइबल से, एक पद बस दे दे मुझे, कहाँ लिखा है कि ये सब चीज क्या है। उसने जवाब नहीं दे पाया। हालेलुया। तो वचन को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे वचन है उसे उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ सुसमाचार कभी भी नहीं बदला है। व्यवस्था बदला है दोस्तों, लेकिन सुसमाचार कभी भी नहीं बदला है। हालेलुया। और सुसमाचार कहता है कि तुम अब व्यवस्था के अधीन पर नहीं हो परंतु अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था कहता है कि व्यभिचार ना करना, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि किसी मन पर सोच लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। व्यवस्था कहता है कि हत्या ना करना, नहीं तो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू अपने भाई को यदि कहता है अरे मूर्ख, तो तू नरक के दंड के योग्य होगा। ये लिखा है दोस्तों। सिर्फ व्यवस्था बदला है, व्यवस्था बदलकर अनुग्रह में आया है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। लेकिन सुसमाचार जो है कभी भी नहीं बदला है। तो हो सकता है इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े लोग आपके पास भी आ जाए बातों के द्वारा। मैं शरीर को नहीं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? वो आपके पास आकर हो सकता है शर्त रखे कि ठीक है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मुझे ये करके दिखा दे। कोई आकर मुझसे कहे कि यीशु पर विश्वास करूंगा, चल हवा में तो उड़। तो क्या मैं वो विश्वास कर इसलिए मैं हवा में उड़ूं? और मुझे लेकर ऊंचाई पर कहेगा चल उड़ के देखा बिना पैराशूट और जाकर कहेगा पहाड़ पर चढ़ाएगा चलो उड़ के देखा। तो क्या मैं उड़ने लगूं? प्रभु एक घर बच जाएगा, प्रभु एक परिवार आ जाएगा, प्रभु कृपा करके मुझे हवा में उड़ा दे। तो प्रभु क्या मुझे हवा में उड़ाएगा? यही बात यीशु मसीह के साथ भी घटा दोस्तों। शास्त्रीय फरीसी यीशु मसीह के पास आकर कहता है हे गुरु हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, बस हम एक चिन्ह दिखा दे फिर मैं तेरे ऊपर विश्वास करने लगूंगा। यीशु ने नहीं कहा चलो ठीक है कौन से चिन्ह देखना चाहते हो बताओ। फरीसी शास्त्री कहते हैं प्रभु हम चाहते हैं कि बहुत सारे सोना यहाँ इकट्ठा हो जाए फिर मैं तुम पर विश्वास करूंगा। बिल्कुल नहीं। यीशु ने वहां डांटा दोस्तों, कहा कि हे बुरे, इस संसार के बुरे लोगों तुम चिन्ह क्यों ढूंढते हो। और वह यूहन्ना को उदाहरण दिया गया है दोस्तों, माफ करना योना को उदाहरण दिया गया है। तो आज भी लोग आकर आपसे ये बात कहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम तुमसे चिन्ह देखना चाहते हैं, हम तुमसे चमत्कार देखना चाहते हैं, करके देखा तो हम विश्वास करेंगे। एक पास्टर ने मेरे पास निवेदन भेजा और उसने कहा हे अगेश्वर महत्वपूर्ण प्रार्थना निवेदन है। मैं एक्साइटेड हो गया दोस्तों क्योंकि वो सेवक था। मैं कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल बताओ कौन सा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाऊंगा और वो जरूर सुनेगा। उसने कहा महत्वपूर्ण प्रार्थना निवेदन है अगेश्वर, एक लड़की है जो आईसीयू में भर्ती है, अंतिम सांस ले रही है, जवान लड़की है, नाक और कान से उसका लहू बह रही है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है वो बच नहीं सकती। तो उसके मम्मी और पापा ने निवेदन भेजा है और कहा है कि हमारी बेटी यदि अच्छी हो जाती है तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और जैसे ही वो शब्द उस पास्टर ने मुझे कहा, मैं जो एक्साइटेड था मैं उदास हो गया। मेरे उदास होने के कारण मैं बताता हूँ, कोई गलत सोच नहीं था उनका सोच अच्छा था क्योंकि एक लड़की बचता है तो पूरे परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ये अच्छा सोच है। लेकिन मेरे साथ वो घटना पहले भी हो गया है। जब 2016 में मैं प्रचार करता था मेरे पास बहुत सारे ऐसे बीमारी आए जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था और मैं यीशु से दुआ कहता था प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर। हाँ प्रभु चमत्कार दिखा दे, अच्छा होगा, पूरा परिवार विश्वास करेगा। यस प्रभु इसी क्षण चंगा कर दे। समझ में आ रहा है? और कहता था जीसस सन ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है? तुरंत चमत्कार कर दे प्रभु, मेडिकल तू चमत्कार करने वाला है। यीशु ने चमत्कार कर दिया। ना उस लड़की के पता है ना तो आज उसके परिवार को पता है। समझ में आ रहा है? कोई दाएं गए तो कोई बाएं गए, मैं बीच में भी हूँ। और यही सवाल मेरे पास फिर आ गया दोस्तों। उस पास्टर ने कहा प्रार्थना कर बच जाएगा। मैं उसके दिल को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने उस लड़की के नाम पूछा, उसने नाम बताया
अब मैं दोपहर से प्रार्थना करने के लिए लग गया। दोपहर में उसके लिए प्रार्थना किया, शाम में उसके लिए प्रार्थना किया, रात में उसके लिए प्रार्थना किया। सुबह में किसी के लिए दुआ नहीं करता था। सुबह में धन्यवाद देता हूँ, मैं स्तुति के गीत को गाता हूँ और प्रभु से सामर्थ्य मांगता हूँ पूरे दिन भर संभालने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए, और पूरे दिन भर उसकी महिमा करता रहूँ। तो सुबह में किसी के लिए दुआ नहीं करता। लेकिन उस लड़की के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि जो लहू है उसका बह रहा था, नाक से भी निकल रहा था, कान से भी निकल रहा था, मुंह से भी निकल रहा था, बचने की कोई उम्मीद नहीं था। प्रार्थना करते गए, यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 1 सप्ताह नहीं हुआ वो लड़की चंगी हो गई और आईसीयू से बाहर आ गई। समझ में आ रहा है? पास्टर ने फूल लगाकर कहा कि ईश्वर धन्यवाद, प्रार्थना की लड़की अच्छी हो गई। कुछ माह के बाद उसी पास्टर का मेरे पास फोन आया और मैंने उससे सवाल किया, पास्टर जी वो लड़की और उस लड़की के परिवार क्या कलीसिया में आती है, आता है? उस पास्टर ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ तक कि गवाही देने के लिए भी नहीं आया। हालेलुया। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हमारे शरीर पर चोट नहीं लगता दोस्तों, ये हमारी आत्मा पर चोट लगते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों के लिए मैं प्रेयर किया हूँ जो अंतिम सांस ले रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बचाया। लेकिन बचने के बाद क्या? वे वापस अपने पुराने जीवन पर चले गए। दुख तो लगता है दोस्तों, किसके चोट खाने से दुख नहीं लगेगा दोस्तों? तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं दोस्तों। जब तक मेरे साथ चलते रहेगा, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा, चाहे वो कलीसिया आए या कलीसिया ना आए, मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। जॉर्ज मुल्लर का मैं बुक पढ़ रहा था, सोचिए 2 व्यक्ति के लिए जॉर्ज मुल्लर जो परमेश्वर के महान दास था, 60 साल प्रार्थना किया। कितने साल? 60 साल 2 व्यक्ति के लिए, देर रात। हम में समझ सकते हैं कुछ थक जाते हैं कि नहीं? अब बहुत हुआ यीशु, वो उतियाई है, वो है कि नहीं? वो बहुत ही ज्यादा कठोर, हटीले और क्या कहते हैं, ढीठ है वो। अब मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। बहुत प्रार्थना किया, बहुत समझाया, लेकिन वो समझता ही नहीं। मैं कहता हूँ झूठ बोलना छोड़ दो, कहता है झूठ बोलेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो आपके सुसमाचार पर हो सकता है विश्वास ना करें, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हजारों को सुसमाचार सुनाओ, 1000 में से तो एक तो निकलेगा। हालेलुया। देखिए, मैं हार नहीं माना दोस्तों, मैं आज भी सुसमाचार सुना रहा हूं। मैंने आरंभ किया था हजार लोगों के बीच से, लेकिन जब जेल गया, जेल से बाहर आकर प्रार्थना सभा लगाया, 4 लोग 2 लोग भी प्रार्थना सभा में नहीं आता था, फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं पूरे जीवन सुनाते रहूंगा। लेकिन ईश्वर का अनुग्रह से, ईश्वर के प्रेम से आज इतने सारे विश्वासी भाई बहन प्रभु ने मुझे दिए हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु, मैंने 5 तोड़े कमा लिया है। हालेलुया। मैं कह सकता हूँ प्रभु आज मेरे पास 5 तोड़े हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जैसे बाप से बन पाए आप दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, छत्तीसगढ़ी में सुनाओ। हालेलुया। हम छत्तीसगढ़ी में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी में सुनाओ। उनसे कहो कि हमारे दादा यीशु मसीह आपका बहुत बहुत चाहेगा। हाँ, समझाओ, कोशिश करो। हालेलुया। यदि उसमें भी नहीं समझ रहे तो हिंदी में सिखाओ भी। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसमें भी नहीं समझ रहा तो फिर इंग्लिश में समझाओ, जीसस लव्स यू। हालेलुया। और भाषा तो नहीं आता। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार जो है सुना। देखिए, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। एक अच्छा रीजन है दोस्तों, हम सुसमाचार का एक पम्फलेट छाप लें, पर्चे छाप लें, पर्चे बांट सकते हैं। मैं सच के तो बांट के तो देखो, पूरा गांव में एक दिन बांट कर देखो, दूसरे दिन से विरोध शुरू। मैं सच कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारा विरोध क्यों नहीं होता, हम भी तो इतना साल हो गए यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए। तो मैं कहता तुम ठंडे हो इसीलिए तुम्हारा विरोध
नहीं होता, क्योंकि तू क्या हो, ठंडे हो। एक ही दिन में विरोध हो जाएगा। मैं सच कहता हूँ, जाके घर घर पर्चे बांट, फिर देख, जाकर परिवार में सुसमाचार सुना, फिर देख। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से गलियों में प्रचार कर, फिर तू देख विरोध की क्या बात है, लात घूसा भी मिलेगा साथ में। सच कह रहा हूँ, एक कदम आगे बढ़ाकर देख लो। आमीन। मुझे याद है एक बार हमने रैली निकाला था ना, तो कुछ दिन के बाद आकर कहा, ऐसा आप लोगों को रैली के देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे हृदय पर घोड़ा दौड़ रहा था। समझ पा रहे हैं वो क्या कह रहा था, हमारे हृदय पर घोड़ा दौड़ रहा है, वो भी 90 की स्पीड में। मैंने कहा वो आपके हृदय पर नहीं, दरअसल शैतान के हृदय पर दौड़ रहा था। हालेलुया। और तुरंत विरोध शुरू। हालेलुया। विरोध तब तक नहीं होगा जब तक आप घर पर ठंडे बैठे हुए हो। केपी यूहन्ना परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, वो रेडियो भी में पहले प्रचार करता था, रेडियो में उसका प्रचार आता था। उसने कहा, ध्यान से सुनना विश्वासी हो, उसने कहा विश्वासी जिनके पास सुसमाचार है वे अपने आप में कुड़कुड़ाते रहते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे हो और वचन सोच रहे हो कि हाँ वचन ऐसा है, वचन क्यों ऐसा कह रहा है कि नया दाखरस नए मास्के में भरा जाता है, क्यों कह रहा है, आपको पता नहीं भी नहीं चलेगा, खाना समाप्त है फिर भी आप खा रहे हो। कभी हुआ आपके साथ? ठीक है, आप अपने आप में कुड़कुड़ाते ही नहीं तो कहाँ होगा, है कि नहीं? लेकिन इतना बात जरूर याद होगा, नहीं मेरे बहन, लिपस्टिक भूल गया मैं सच करूं, लिपस्टिक आजकल होठों पर नहीं भी, आईज भी में क्या कहते हैं इसे, पलक, हाँ उसमें भी लगाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या करोगे। सच कह रहा हूं, कभी आपसे ये भूल हुआ है कि आज मैं पाउडर लगाना भूल गया? कभी भी नहीं भूलते हो ना, कुंवारी अपने श्रृंगार कभी नहीं भूलता, बाइबल में लिखा है, कहीं भी नहीं, सब काम भूल जाएंगे, है कि नहीं मेरे भाइयों? यदि आपसे कहता है तैयार हो गया, रुक जाओ 5 मिनट, तो समझ लो कह रहा है कि रिमोट, टीवी के रिमोट ले 15 मिनट और देख, मेरे तैयार होते थे। वो कहेंगे अभी तैयार हो गया, बस 5 मिनट समझ लो, आधा घंटा लगेगा, और कहता है मैं रेडी हूँ, तो समझ लो 15 मिनट और लगेगा। सच कह रहा हूँ, श्रृंगार के लिए देखिए कितना समय लेंगे, है कि नहीं? कभी आप नहाते हुए महसूस करते हो कि नहाकर बाहर आ गया, मैं बरस किया अभी तक ही नहीं? कभी आपसे हुआ है? मेरे साथ हुआ है। क्यों हुआ है? मैं नहाते नहाते परमेश्वर के वचन को सोचने लग जाता हूँ, और सच कह रहा हूँ 15 मिनट में नहाने वाला आधा घंटा लग जाता है, और नहा कर बाहर आता तो पता चलता है ससुराल तो साबुन ही नहीं लगाया। क्योंकि केपी यूहन्ना ने कहा था विश्वासी जिनके पास सुसमाचार हुए अपने आप में कुड़कुड़ाते रहते हैं दोस्तों, वे शांत नहीं बैठता। हालेलुया। मैं पहले सुसमाचार अपनी माँ को सुनाया था जी चर्च में, हम लोग एक ही रूम में रहते थे, और मैंने माँ से ही आराम किया समाचार सुनाना, और मुझे पता है माँ है तो सुनेगी, उठ के भागेगी भी नहीं। हालेलुया। तो माँ को मैं सुसमाचार सुनाता, माँ देख प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और शुरू हो जाता है कि देख उसने कैसे पापनी स्त्री को क्षमा किया, वो हमें भी क्षमा करेगा। माँ कहता बेटा बैठे बैठे कमर दुख गया, मैं लेटे लेटे सुनूं? मैं कहता ठीक है माँ लेटे लेटे सुन। फिर वो लेटे लेटे सुनता, मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, फिर उसका नाक बजना सुना। मैं कहता माँ क्या कर रहे हो? ऐसे करके नहीं बेटा सुन रहा था। हाँ सुना, आगे क्या? हालेलुया। तो रिहर्सल जो है मैंने अपने माँ से किया था। हालेलुया। तो आप भी सुसमाचार सुना सकते हो। फिर आप कहोगे भाई अब हमारे सुसमाचार पर कोई यकीन नहीं करता। ये होता है दोस्तों, यीशु के सुसमाचार पर कितनों लोगों ने विरोध किया। एटलीस्ट जब लाजर मरे हुए में से जी उठा तो बहुत सारे लोग लाजर को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था वहां। तो सोचिए ना, किसी के साथ अच्छा भी हो गया उसे भी लोग मारने के लिए ढूंढते हैं कि लाजर के मुर्दा में से जी उठा, हो सके मरे ही रहता कि यीशु के शब्द सुन के कब्र से बाहर निकल आया, तो उसे फिर मारने के लिए ढूंढ रहा था जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। हालेलुया। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता।
आप अपने आप को देखो, क्या आप उद्धार पाए हुए हो?